बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अनोखा वाक़या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब की अदालत थी, वहाँ पर एहसन भून पेश हुए जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ आज जजेज़ ने जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब, ये पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी जो आज़ाद आइनी जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो ज़ेर इल्तवा कंप्लेंट्स हैं उसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई होने जा रही है। इस तरह की ऐसे कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बातें हो रही थी। आज सरदार एजाज़ खान साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े मानी खेज थे और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया गया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। वो क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो मुनहरफ हैं अरकान असम्बली उनकी नाअहली के रेफरेंस दायर कर दिए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब की। अब जानते हैं कि जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, बाबर सत्तार हैं, तारिक जहांगीरी और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये 5 जजेज़ हैं और इनकी जानिब से पहले एक मुदाखलत का ख़त लिखा गया। फिर इन्होंने जो आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र ऑफ द जजेज़ है उसको भी चैलेंज किया। उस मामले के ऊपर भी वो अदालतों में गए, उनकी जानिब से कार्रवाई की गई, तो वो वक्तन फ़वक्तन अपनी कोशिश करते रहे। फिर उनको जब उनका एक दर्जा तनज़ली की गई सरफराज डोगर साहब को ट्रांसफ़र करके, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हत्ता कि उनके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटर कोर्ट अपीलें दायर की हुई हैं और साथ वो अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं बतौर जज वो निभा रहे हैं और तगड़े तरीके से निभा रहे हैं। आज क्या होता है, आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई। एहसन भून साहब जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं और वो वैसे तो आसमा जहांगीर ग्रुप है जिसको कहा जाता था इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो वकला का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें जो बार कौंसिल बार एसोसिएशन में जिनकी नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्हीं की है। फिर उसके बाद वो जुडिशल कमीशन के भी मेंबरान हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से वो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। तो उनके केसेस के हवाले से यही आजकल रवायत है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक दिन केस दायर होता है, अगले दिन वो फिक्स हो जाता है, अगले दिन ऑर्डर हो जाता है। यहाँ भी उन्होंने केस को मुकर्रर करने की एक दरख्वास्त दी जो आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। मुकर्रर किसके पास हो गया? जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब के पास। अब वो किसी सूरत भी मैं ये बतौर का वकील ये समझता हूँ, कानून के तालिब इल्म होने के नाते, कि वो मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो आर्गू करना चाहते थे और शायद किसी जो बेंच था जिसके पास वो केस होना चाहिए था, शायद बेंच दुरुस्त नहीं था। वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी आज मैंने बहस तो नहीं करनी, मैं तो सिर्फ जज साहब को देखने आया हूँ। ये एहसन भून साहब की। अब मैं आपको मुकालमा सुनाता हूँ जो वहाँ पे हुआ। केस में तो आज इल्तवा ही लेना था, यानी कि आज मैंने तारीख़ लेनी थी केस में। मैं इसलिए आया हूँ कि जज साहब को देखाऊँ कि क्या चल रहा है। एहसन भून जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस सरदार एजाज़ खान साहब की अदालत में पेश हुए अपने केस में। कहते हैं केस में तो मैंने एडजर्नमेंट ही लेनी थी, मतलब मैंने तारीख़ ही लेनी थी, मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या चल रहा है। जज साहब मैं जज साहब को देखने आया हूँ कि क्या चल रहा है। जस्टिस सरदार एजाज़ खान के ये रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको हम देख आएँ, यानी कि सरदार एजाज़ खान ये कह रहे हैं कि हम अब चंद दिनों के मेहमान हैं। कहते हैं कि हाँ आप यही देखने आए हैं ना कि जो आखिरी चंद दिनों के लिए हैं हम उनको देखें। उस पर कहते हैं वकील एहसन भून, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उस पर जस्टिस सरदार एजाज़ खान ने कहा भून साहब आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। ये कह के बस फिर अगला केस कॉल हो गया। ये सरदार एजाज़ खान साहब का मुकालमा है आज उनके साथ, एहसन भून के साथ। कहते हैं मुझे पता है आप आखिरी बार मुझे देखने के लिए आए हैं, यानी कि उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जो निज़ाम की इस वक्त एक पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है उसके मुताबिक जो आज़ाद आइनी जजेज़ हैं उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। इस तरह की एक नज़र आती है इस पूरी गुफ्तगू से। वहीं पे अब ये सारी होती है डेवलपमेंट और अचानक खबर आ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया है। ये बड़ी अहम बात थी। और कब के लिए बुलाया है? आज है 8 जुलाई, 12 जुलाई के लिए, यानी कि 3-4 दिन के अंदर अंदर ये इजलास बुला लिया गया है। सरदार एजाज़ खान साहब एक हुकूमती जो इस वक्त जुडिशल मामलात को हेड करने वाले हैं तारड़ साहब के साथ एहसन भून साहब,
उनको कहा कि आप ये देखने आए हैं कि जिनके आखिरी दिन हैं उनको देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा जी पता है जी, आप आखिरी जो है वो बार देखने आए हैं जिनके आखिरी दिन हैं। ये सरदार, पहले तो मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बात थी ना, ये फिर जज साहबान ने अदालत में कह दिया। इतने में अब ये दो खबरें कनेक्टेड हो गई, ये दो खबरें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, जुड़ी हुई हैं कि एक तरफ सरदार एजाज खान साहब ने ये बात की एहसन भून साहब को, और ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया। उसके फौरी बाद फिर जो ख़बरें सामने आ गई मीडिया ज़राए से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को तलब कर लिया है इजलास। आपको याद होगा कि जब पहला इजलास था ना याहिया अफरीदी साहब का, उसमें उन्होंने 5 जजेस की जो मुदाखलत वाला मामला था, 6 जजेस की मुदाखलत वाला जो ख़त था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी कि हम इस मामले को पहले देखेंगे। अब अचानक से ये क्या हो गया। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि अब फ़िलहाल क्या होना है। इस वक्त 5 मेंबरान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और साथ फिर जुनेद गफ़ार जो कि अभी चीफ जस्टिस बने हैं सिंध हाई कोर्ट के वो, और फिर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं। ये 5 हैं। अब इस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि 27वीं यानी तरमीम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी अपनी मर्ज़ी की उसमें मेंबरशिप लें, या उसको भी जुडिशल कमीशन मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तय करें और वो अपनी मेजॉरिटी से तय करें, ये हो सकता है। हालांकि अब देखना ये है कि 12 जजेस का 6 जजेस का ख़त, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं मुख्तलिफ़ प्राइवेट लोगों की जानिब से 5 जजेस के ख़िलाफ़, सबसे ज़्यादा आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ हैं और सबसे ज़्यादा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हैं। PTI की बतौर जमात शिकायत पड़ी हैं। अब देखना यह है कि ये जो इजलास बुलाया गया है इसमें एक तो ज़ेर इल्तवा शिकायत और फिर रूल्स में तो जो तरमीम का मामला है उसका जायज़ा लिया जाएगा, और फिर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर वहाँ हों और फिर ये देखा जाए, तो ये बहुत अहम चीज़ें होंगी। एक बात याद रखिएगा कि जिनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लगाया गया है वो सीनियर हैं, और वहाँ इस वजह से भी सीनियर को लगाया गया है कि आइनी बेंच बना के, तो वो वैसे भी सारे इख्तियारात आइनी बेंच के पास हैं। आइनी बेंच का ना हिस्सा बनाया गया, ना आइनी बेंच में उनको शामिल किया गया, ना आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि वो जानते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ आइनी बेंच बन गया है, तो वहाँ बाकी किसी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं है, और इसी वजह से ये सारे का सारा मामला हुआ। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं, उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो 26 जून को समाअत हुई थी, और उन्होंने वक्त मांगा था और अदालत ने उनको खुला वक्त दे दिया था। 5 जून से लेके आज 8 जुलाई है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सलमान सफदर ने और उनके साथ जो बाकी वकला की टीम है उन्होंने आज अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशंस दी हैं। समाअत के लिए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की इस्तदा की गई है। 22 जुलाई तक तो वैसे ही जो जस्टिस आसिफ हैं जो एडिशनल जज हैं वो मौजूद नहीं हैं, वो 22 जुलाई के बाद आएंगे। 22 जुलाई तक वो छुट्टियों पे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान के लिए स्पेशल बेंच बनाया गया था, सरफराज डोगर साहब तो छुट्टियां करेंगे नहीं, लेकिन जस्टिस आसिफ जो वो 22 जुलाई तक छुट्टियों पे हैं, तो आज 8 जुलाई है, तो 22 जुलाई तक तो कोई चांस नहीं है वो समाअत के लिए मुकर्रर हूँ, या ये एप्लीकेशन ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। चूँकि एप्लीकेशन तो तब समाअत के लिए मुकर्रर होगी जब डिवीज़न बेंच होगा, जब डिवीज़न बेंच नहीं होगा तो वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। लेकिन PTI ने यह जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर के ज़रिए ये दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सज़ाएँ हुई, 27 जनवरी को अपीलें फ़ाइल हुई, और आज 8 जुलाई हो गई है, आज तक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर आर्गूमेंट्स ही नहीं शुरू हो सके। दरख्वास्त के मुताबिक 15 मई को सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तों पर पहली समाअत हुई। नैब केस को लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांगता है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर भी केस जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई और यकीन दहानी के बावजूद जल्द मुकर्रर नहीं की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सज़ा मुअत्तली की दोनों दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यह बताया भी है कि जनाबे वाला आपने यकीन दहानी करवाई थी कि हम जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, लेकिन आपने नहीं की थी। इस वजह से अब हम फिर दोबारा आपके सामने ये इस्तदा लेके आएँ कि मेहरबानी करके हमारी जो दरख्वास्त है उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अब मैंने आपको बताया था कि ये होना 22 जुलाई के बाद ही है, और तब भी
डिपेंड करता है निज़ाम के मूड के ऊपर। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह की दरख्वास्तें दे कि मज़ीद कल ये ना कहें कि दरख्वास्त दी जा सकती थी और केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की एप्लीकेशंस दायर हो सकती थी, तो ये एप्लीकेशंस दायर नहीं की गई थी, तो इस वजह से ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। वहीं पर मुतनाज़ जो पीका एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जो सहाफ़ियों की दरख्वास्तें थी, आप जानते हैं कि आज 27 जो जर्नलिस्ट हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को एक जो अथॉरिटी बनाई गई थी, जो इसके हवाले से जो साइबर एजेंसी बनाई गई थी, नेशनल साइबर एजेंसी, उन्होंने जो उनके स्पेशल जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनको एप्लीकेशन दी कि ये 27 ऐसे चैनल हैं जिसमें इमरान रियाज खान के भी हैं और बाकी भी हमारी जो सीनियर लोग हैं उनके, तो उनको हटाने या उनको डिलीट करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए दरख्वास्तें कि वो रियासत मुखालिफ मवाद है। अब ये पहले मरहले में वो था, अब तो बाकी सारे फिर इस जद में आएंगे। तो ये दरख्वास्त दी गई और बग़ैर दूसरे फरीक को सुने जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था, एक नोटिस तो उनको करना बनता है। आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की बात करता है, ड्यू प्रोसेस की बात करता है, तो वहाँ उनको सुना जाना चाहिए था, उनको देखा जाना चाहिए था, उनके जवाब लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। और उनके जो यूट्यूब को डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर किया गया है कि जी आप इसको ख़त्म करें या इन चैनल्स को बंद करें। ये वो पीका कानून के तहत, ये जो पीका एक्ट में तरमीम है उसके तहत हुआ ये सारा कुछ। अगर पीका एक्ट के ख़िलाफ़ जो तरमीम है, पीका एक्ट की जो तरमीम है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन लेती तो आज मामलात कुछ और होते। अच्छा, ये हामिद मीर की और जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एंकर्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दरखास्तों पर समाअत हुई। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि दरखास्त में सूबाई हुकूमतों को भी फरीक बनाया गया है। PFUJ के वकील यासर अमान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए 2016 के पीका एक्ट और 2025 के तरमीमी एक्ट के दरमियान फ़र्क वाज़ह किया और बताया कि तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया कंप्लेंट कौंसल को भी शामिल किया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनास ने वकील को हदायत की कि दलाइल के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में होने वाली तब्दीलियों की भी वजाहत करें ताकि केस को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये केस पता नहीं कितने अरसे बाद पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, अभी उनके दलाइल जारी हैं कि अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, अगली तारीख भी नहीं दी और अब देखना यह है कि ये फिर कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में असम्बली से जो मुनहरफ हैं, जो लोटे बने, उनके ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमज़ा शहबाज के दौर में जब पंजाब में हुआ, फिर जब अदम एतमाद आया तो ये सारा मामला नेशनल असम्बली में भी हुआ। अब जब रिव्यू मंजूर कर लिया और काजी फाजीसा ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो जजमेंट थी उसको कलअदम करार दे दिया, तो फिर ये सिलसिला हर जगह शुरू हुआ। पहले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वहाँ गिराई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, उनको एक एक करके मुनहरफ किया जा रहा है। PTI आज़ाद कश्मीर में PTI जमात को पार्टी को छोड़कर जाने वाले मुनहरफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया। आज़ाद कश्मीर के सदर PTI अब्दुल कयूम नियाज़ी के दस्तखत शुदा रेफरेंस कॉपी पेश किए गए। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले 3 जबकि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले 1 वज़ीर के ख़िलाफ़ अलग-अलग रेफरेंसेस जमा करवाए गए हैं। PTI आज़ाद कश्मीर की जानिब से स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस जमा करवा दिए गए। नून लीग में शामिल होने वालों में वज़ीर अकबर सरगाड़ा और पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले वज़ीर जावेद भट्ट के खिलाफ रेफरेंस है। चारों मेंबरान असम्बली इलेक्शन कमीशन में PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे। मज़कूरा मेंबरान ने जमात छोड़ने से कबल जमाती रुकनीत और असम्बली नशिस्तों से इस्तीफ़ा नहीं दिया। रेफरेंस दायर करने का फैसला PTI आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने मरकज़ी जमात की मुशावरत के बाद किया। पार्टी रुकनीत से अलहदगी पर चारों अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाए। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अकबर सरगाला, जावेद भट्ट, आली शान सोनी और रफ़ीक नैयर को असम्बली इजलासों में शिरकत से रोका जाए। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत चारों अरकान असम्बली नाअहल हो चुके हैं। मज़कूरा मेंबरान का नाम ताहाल असम्बली डायरेक्टरी में PTI के रुकन के तौर पर दर्ज है, उनको हटाया जाए और उनको नाअहल करार दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में 1 नून लीग में शामिल हुआ और 3 पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उन चारों की, जो इस वक्त हुकूमती वज़ीर भी हैं, उन चारों की नाअहली से मुतल्लिक ये रेफरेंस दायर किया गया है। ये बड़ी एक पेशरफ सामने आई है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर क्या इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।